गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ गलता लोहा का अगला भाग। आरोह में गद्य खंड में है, पेज नंबर 58 पे आ जाएंगे। इसमें परिचय बताया गया पाठ का। मोहन कौन है? मुख्य पात्र है जो पुरोहित का बेटा है। धनराम लोहार का बेटा है। इनकी जो स्कूल का समय था, माने जब वे पाठशाला में पढ़ते थे उस समय का वर्णन है, और ये वर्णन लेखक कर रहे हैं जब मोहन पढ़ने के बाद बाहर गया, पढ़ा लिखा, उसके बाद आया। आपको पढ़ते समय लेखक की लेखन शैली, पाठ की मुख्य बातें और व्याख्या बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है, और प्रश्नोत्तर में जो गद्यांश है उसमें से प्रश्न उत्तर रहेंगे, अर्थात अर्थ ग्रहण के आधार पे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जैसा आपको अभी समझाया जा रहा है उसके आधार पे आपको उसका उत्तर देना रहेगा। तब ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमने नहीं पढ़, इसलिए पाठ को पढ़ते समय ध्यान पूर्वक सुने और समझें। दंड देने का, दंड माने जैसा कि उस दिन हमने कहा, किसी को किसी बात के लिए सचेत करने के लिए। तो विद्यार्थी को मारने पीटने दंड देने का अर्थ ये नहीं है कि उसे चोट पहुंचे या उसके साथ कुछ भी हो जाए। उसे सचेत करना माने सबके सामने दंड पाने पर विद्यार्थी सचेत हो और पढ़ाई में विशेष ध्यान दे। ऐसा दंड देने का भार मोहन पर डाल देते, माने मोहन को ही बोलते कि तुम ही बताओ। इस प्रकार इसमें आगे पाठ में है, पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। अब आप विद्यार्थी हैं, पाठ में पढ़ते समय इसे अन्यथा न लेकर ध्यान पूर्वक लेखक की लेखन शैली और विद्यार्थी जीवन का एक विशेष पहलू को आप देख पाएंगे। ये शिक्षक हैं जो उस समय पे बच्चों पर विशेष ध्यान देते और उनको ये कह रहे हैं कि पकड़ उसका कान और लगवा उसे 10 उठक बैठक। वे आदेश देते। कौन? आदेश शिक्षक का रहता कि 10 उठक बैठक लगाना है। अब मोहन उसमें गिनती लगाता कि कितने उठक बैठक लगा रहा है। परिचय बता रहे हैं, धनराम भी उस अनेक छात्रों में से एक था जो वहां पर पढ़ रहे थे बच्चे। उसमें से पहला तो एक मोहन था जो प्रतिभाशाली छात्र था, और एक बता रहे हैं कौन? धनराम, जो जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली माने अपने दोस्त मोहन के हाथों कई बेत खाए। बेत माने लंबी सी लकड़ी जिससे मारा जा सके, छड़ी, और या कान खिंचवाए थे। कान खींचकर उसे सजा मिलती थी। मोहन आदर का भाव रखता था। अब आ जाएंगे स्टूडेंट लाइफ में, माने अन्यथा नहीं, मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है उसका उल्टा स्वरूप न लेकर ध्यान पूर्वक ये देखिए। हमजोली माने मित्र, दोस्त। जैसे आप अभी एक साथ पढ़ रहे हैं, आप में से कोई ऐसा है जो हर सवाल का जवाब दे पाता और कोई नहीं दे पाता, तो सजा किसको मिलती? जो नहीं दे पाता। मोहन के प्रति थोड़ी ईर्ष्या रहने पर भी, अब वो चूंकि वो भी तो विद्यार्थी ही है, तो मोहन के प्रति थोड़ी जलन, ईर्ष्या माने जलन, मन में द्वेष की भावना रहती थी। धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था, माने मैं लोहार बालक हूँ और मेरी क्षमता कम है, इसलिए वह उसके प्रति, किसके प्रति? मोहन के प्रति आदर का भाव रखता था कि भाई वो होशियार है, और शिक्षक के कहने पर ही, शिक्षक के आदेश पर ही उसे सजा मिल रही है। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण। ये इस पाठ की मुख्य विशेषता है। लेखक यह वर्णन कर रहे हैं कि जातिगत हीनता माने मोहन उच्च जाति का था, ब्राह्मण बालक था,
धनराम लोहार था। तो पहले के समय में ऐसा होता था, छुआछूत भेदभाव सारी चीजें एक समान माने जाते थे। तो धनराम को ये लगता कि मैं लोहार बालक हूँ और मोहन जो है क्या है, ब्राह्मण बालक है। तो जातिगत हीनता के कारण, हीनता माने कमी, कि अपने आप को खुद से छोटा मान लेते थे, कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा। ध्यान पूर्वक इसलिए सुनेंगे कि देखो इसमें प्रश्न का उत्तर है कि मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था। एक तो मोहन क्या था, प्रतिभाशाली बालक था, और जातिगत हीनता के कारण धनराम शुरू से ही माने आरंभ से ही उसके प्रति आदर की भाव रखता था, इसलिए उसे अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता था, बल्कि उसे मोहन का अधिकार ही समझता था। किसे अधिकार समझता? सजा देना या किसी को कुछ काम जो दिए रहते थे शिक्षक, तो उसके लिए मोहन की बात मानना। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। प्रत्येक माँ बाप और शिक्षक की यह भावना होती ही है। आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपके माता पिता आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, समय के अनुसार आपको सब कुछ दे रहे हैं, और यह सभी माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा अच्छे से अच्छा काम करे, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई हो, पढ़ने के बाद अच्छे से अच्छा पद में पहुँचे, अच्छे से अच्छा काम करे और उसका नाम ऊंचा करे। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, माने धनराम भी ऐसा नहीं सोच पाता था। अब जबकि जातिगत हीनता के कारण मोहन ऊंचा महसूस किया जाता था, मतलब बच्चों को ये लगता था कि मोहन पंडित का बेटा है और पढ़ाई में भी होशियार है। अब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहार मजदूर या परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक का स्कूल का मुंह देख पाया था। आप पढ़ रहे हैं कौन से स्टैंडर्ड में? 11th में। तो मजदूर वर्ग के जो बच्चे थे, ले देकर पढ़ाई आगे बढ़ती, ले देकर आगे बढ़ती, तीसरा दर्जा माने क्लास 3, कहाँ तक पहुंच पाया धनराम? क्लास 3 तक। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे, माने कोई कोई जो स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं शिक्षक, पर वो उसके ऊपर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना दो। अब आ जाएंगे आप अपनी पढ़ाई पे। 10वीं तक सब एक साथ पढ़े, कहाँ तक का पहाड़ा किसको याद है? कितने तक का पहाड़ा याद करेंगे और कंटिन्यू बोल के देखेंगे कि कितने तक पहाड़ा याद है, कितने को 20 तक, कितने को 25 तक, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बताया जा रहा है क्लास 3 का। तो ये उस समय की पढ़ाई थी जिसमें तीसरी कक्षा में भी 20 तक पहाड़ा याद हो जाता था। तो आप भी वो बता रहे हैं कहाँ तक का? 13 का पहाड़ा। पढ़ के देखिए आपको कहाँ तक का पहाड़ा याद है। अब शिक्षक ने धनुआ को कितने का पहाड़ा सुनाने को कहा? 13 को। पहाड़ा पढ़े। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था। अब ये बताया जा रहा है उसकी विशिष्टता। लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। लेखक की लेखन शैली देखिए, पहाड़ हो जाना माने बहुत कठिन होना, कि 12 तक का तो उसने जैसे तैसे रट लिया, 13 का पहाड़ा याद नहीं आ रहा है। अब वह पहाड़ा पढ़ रहा है कि पढ़ने बोले जब शिक्षक, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 24। कितना बोला? 13 दूनी 24।
जैसे ही 13 दूनी 24 बोले, सटाक से एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर ने लगाई थी। क्यों? घर में बोल के देखिए। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। और ध्यान दीजिए कि संटी माने जोड़ की एक छड़ी लगी। आपको तो आज एक बात बोलने पर भी 10 बड़बड़ाई शुरू हो जाती है कि ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। ये उस समय की पढ़ाई थी जब शिक्षक किसी भी प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए इतना प्रयासरत होकर आगे बढ़ाते थे। तो आप बताइए कि क्यों पढ़ी संटी? आपको कितने तक का पहाड़ा याद है? पढ़ के देखना। और संटी इतने जोड़ की पड़ी थी कि वो टूट गई। समझ में आया क्यों पड़ी? 13 एकम 13, 13 दूनी कितना होता है? और जिसने भी अगर 13 दूनी 24 ही बोला है तो वो अपने एक हाथ में दूसरे हाथ में छड़ी लगाए, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और जब उसने यह गलत पहाड़ा बोला 13 एकम 13, 13 दूनी, आप ध्यान देकर, जिसको नहीं याद है तो निकाल के पहाड़ा देखो कि वास्तव में होता कितना है। इसलिए गुस्से में उन्होंने आदेश दिया। अब शिक्षक ने मारा तो मारी तो उसकी छड़ी टूट गई तो गुस्से में उसको आदेश दिया। किसको? उसी मोहन को, उसी धनराम को जिसने पहाड़ा गलत बोला था। जा नाले से एक अच्छी मजबूत छड़ी तोड़कर ला, तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। ध्यान देंगे कि ये शिक्षक की एक विशेषता थी उनकी। क्या? कि सजा तो देते, सजा जिसको देते हथियार भी उसे ही लाना पड़ता। छड़ी उसकी टूट गई उनकी, तो जा और मजबूत संटी तोड़ कर ला, अच्छी छड़ी लेकर आ और तुम्हें मैं 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। जिस किसी को आज 20 तक का पहाड़ा याद आता है 20 तक करे, कल में 25 तक का पहाड़ा याद कर लेना। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। अब बता रहे हैं कि क्यों कहा शिक्षक ने, क्यों ऐसा कहा कि तू जा और छड़ी तोड़ कर ला। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव करता। अब ध्यान देंगे, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, आपको एक चीज के लिए किसी चीज के लिए बोला जाता है, 10 तर्क आप लगाते हैं। ये उस समय की बात है जब बहुत कम जगह में प्राइमरी स्कूल भी बहुत दूरियों पर होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी पड़ता था, पढ़ाई के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती थी, और शिक्षक भी उसी प्रकार के होते थे कि पढ़ाई करवा रहे हैं। तो बलि का बकरा माने जिसके ऊपर यह कारण है, अब उसको खाना था धनराम को छड़ी और उसी को लाने की छूट दी गई। तो भी ये विद्यार्थी ये ध्यान देते कि शिक्षक की संतुष्टि होनी चाहिए, माने टीचर ने जैसा कहा है वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मारेंगे तो मेरे को ही, तो नरम छड़ी तोड़ कर ले आओ, मजबूत से मजबूत कड़क छड़ी तोड़ कर लाते, और ऐसी टहनी का चुनाव करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। माने मजबूत से मजबूत छड़ी होती कि गुरुजी कितने जोर से मारे टूट ही ना पाए, ऐसे। अब इसमें जातिगत भेद पर विशेष टिप्पणी है लेखक की। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर, ये एक होती है माने बच्चों की पकड़ क्षमता कि किसी किसी की कैचिंग पावर ज़्यादा होती है, किसी किसी की कैचिंग पावर कम होती है। तो वैसे ही मंद बुद्धि कहने का तात्पर्य है कि उसकी कैचिंग पावर कम थी, माने क्षमता कम थी। या मन में बैठा हुआ डर, किसी किसी को डर हो जाता है कि मेरे से गलत हो रहा है, नहीं याद कर पा रहा हूँ, ऐसे। तो वैसे करते करते पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। इसलिए पहले ही लेखक ने कहा है कि 12 तक तो याद हो गया, 13 का पहाड़ा
पहाड़ हो गया उसके लिए। दिन भर घोटा लगाया, रटता रहा, खाते पीते उठते बैठते 13 का पहाड़ा, लेकिन उसे याद ही नहीं हुआ। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा कि हमारे समय पे नियम था, लिख के ले जाते, सबसे पहले सुलेख माने इमला होता था, फिर उसके बाद पहाड़ा लिखे रहते थे, और छुट्टी के समय छूटने से पहले, आज भी होता है सस्वर वाचन में, कि एक पहाड़ा बोलता है, दूसरा उसके पीछे उसको दोहराता है, या जो याद करके आए रहते हैं उसको उसी लय पूर्वक सुनाते हैं, जैसे इसमें पहले बताया गया है। तो अब जब उसे पहाड़ा सुनाने को कहा तो धीरे धीरे करके उसको हिम्मत हुई कि चलो अब पहाड़ा सुनाने के लिए, दिन भर तो रटे हैं, याद किए हैं। जब दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते फिर लड़खड़ा गया। तीसरी सीढ़ी मतलब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो ऐसे बोलने के लिए जो उसे था अटक गया। लेकिन इस बार मास्टर साहब त्रिलोक सिंह ने उसे लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय, माने एक छड़ी और लगाते तो बिल्कुल नहीं मारे, जबान की चाबुक लगा दी थी। जबान की चाबुक से तात्पर्य है ऐसी व्यंग्यपूर्ण बात जो मन में लगे और वह आगे बढ़ जाए। चाबुक चलाना माने जो जानवर होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जैसा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जबान की चाबुक का तात्पर्य है कड़े शब्दों का प्रयोग किया, जिससे धनराम को ज्ञान आए।